हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स 360 डिग्री मैथ्स क्लास 10। आज है डे 22। कंटिन्यूसली हमने अब तक 21 दिन तक रोज़ के 6 सम प्रैक्टिस किए हैं। आज हम डे 22 पे पहुंच चुके हैं। कल को बेटर बनाने के लिए आज लड़ना पड़ेगा, है ना। आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट कल रिजल्ट बेटर आए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली सेम साइज आर कॉल्ड। ये ऑलरेडी हमको पता है कि सेम साइज अगर हो, एग्जैक्टली सेम शेप हो, दोनों चीज़ें हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, या फिर ट्राइंगल्स नहीं तो कोई भी शेप हो, अगर एग्जैक्टली सेम साइज हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते थे। लेकिन यहाँ सेम शेप है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज है, तो फिर यहाँ पर मैं उन्हें क्या कहूँगा, सिमिलर फिगर्स कहूँगा, जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन है नहीं, है ना। एग्जैक्ट एक जैसे है नहीं, वो खाली दिखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, similar figures. That is next, A is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that ABE similar to CFB. अब इतनी इंग्लिश दी है, आधे बच्चे यहाँ पे फिगर ही नहीं बना पाएंगे, और फिगर नहीं बनेगा तो सम तो होने से रहा। धीरे धीरे ब्रेक करके फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एडी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक पैरेललोग्राम, तो इतना तो पता है कि भाई कम से कम एक पैरेललोग्राम तो जरूर बनाना है ना। इतना दिमाग तो हम चलाएंगे यार। पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी। अब ई जो है ना वो एक पॉइंट है जो है एडी प्रोड्यूस्ड पे। अब एडी प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, ये जो एडी है उसको एक्सटेंड किया है। देखो, अगर मेरा ए ऊपर होता तो डी नीचे होता, ऐसे ए बी सी डी होता तो डी नीचे होता, तो एडी प्रोड्यूस नीचे की ओर जाता। अभी ऐसे है तो ये ऊपर की ओर मैं एक्सटेंड करूंगा, तो एडी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब प्रोड्यूस कहां तक किया जा रहा है, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इस पॉइंट ऑन एडी प्रोड्यूस। अब इस एडी प्रोड्यूस पे जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, ई। अब आगे क्या बोला है, बीई, यानी बी और ई को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो बी और ई को जब ज्वाइन करता हूं तो सी डी पे एक पॉइंट पे पास हो रहा है वो, और ये पॉइंट है हमारा एफ। इस तरह का फिगर बनेगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए डी को प्रोड्यूस किया एक ई पॉइंट पे, और बी से भी उस ई पॉइंट को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते वक्त सी डी से पास होते वक्त, कट करते वक्त वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जो कि है एफ। यहां तक फंडा अपना क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी ई, यानी ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है, सिमिलर है इस छोटू से ट्राइंगल के सी एफ बी के। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे। गिवन हमारे पास क्या क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद जो टू प्रूव है हमारा, हमें जो प्रूव करना है, दैट इज ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब सिंपल सी चीज है, मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल, इन्हीं दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी एफ बी एंड ए बी ई, कौन कौन सी चीज़ें इक्वल होगी वो धीरे धीरे समझते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, बट ध्यान से समझना। बहुत बच्चे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का यूज़ लेते हैं, ठीक है ना। ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल लेते हैं, लेकिन ध्यान से समझो, मेरा ट्राइंगल ये है तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स यहाँ, यहाँ और यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ मेरा अंदर, ट्राइंगल के अंदर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो वो तो मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता। तो जो मुझे कंसिडर करना है उस लॉजिक से अगर मैं देखूं, यानी कि एक ये बड़ा ट्राइंगल और एक ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों को मुझे कंसिडर करना है। तो कौन से 2 एंगल काम लगेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है तो जिगजैग बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, ऐसे अलग सा एक लाइन बना लो और देखो। अब दूसरी चीज, मेरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, 9th स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब 2 एंगल्स मैंने इक्वल प्रूव कर दिए, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई
सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग मस्त सम था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर एंगल D इक्वल टू एंगल E, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। काफी इंटरेस्टिंग और इजी सम है, लेकिन ध्यान से समझना, मेरा ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब गिवन क्या क्या है वो मैं पहले लिखूंगा, ठीक है ना। गिवन इंफॉर्मेशन में ये दोनों चीजें, ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे गिवन में आ जाएगा। टू प्रूव में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल BAC या ABC लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो कोई भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो या दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। मेन तो ऐसे दो साइड ही होता है, दो एंगल से दो साइड इक्वल हो जाती है, 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी। बट दो साइड को इक्वल प्रूव करेंगे कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनते समझते जाना। ये रेशियो दिया हुआ है, पता है ये रेशियो कहां पे आता है, BPT तो अब तक पढ़ ही लिया होगा आराम से, तो देखते ही दिमाग में खनकना चाहिए यहाँ पे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब BPT। सो मैं कन्वर्स ऑफ BPT वैसे देखा जाए तो, सो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज क्या है, गिवन है। सो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखूंगा DE पैरेलल टू BC, रीजन हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। BPT का उल्टा यही तो कहता है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो अगर इक्वल हो जाए तो मेरी दोनों लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल हो जाती है। BPT क्या था, लाइंस पैरेलल तो पार्ट्स का रेशियो इक्वल, ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और कन्वर्स क्या कहता था कि अगर पार्ट्स का रेशियो इक्वल हो तो मैं लाइंस को पैरेलल गिन सकता हूं। आई होप समझ में आ गया, काफी इंटरेस्टिंग इजी था। अब मुद्दे की बात, इसी के चलते मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल ABC और AED विल बी इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्यों भैया, तो दोनों का ही रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स कौन से हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वापस रिकॉल करवा देता हूं अगर याद नहीं है तो, ऐसे ऐसे जो एंगल बनते थे 9th स्टैंडर्ड में, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, ऐसे ऐसे F वाले, है ना, उस तरह के जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपस में इक्वल होते हैं। अब भैया अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इनके बराबर है और गिवन में मुझे कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल दिए हुए थे, तो इसी के चलते मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या किया वापस बता देता हूं, ये दोनों आपस में इक्वल गिवन थे, ये दोनों इनके बराबर प्रूव किया और ये दोनों भी फिर आपस में इक्वल हुए, ठीक है ना। 1 2 आपस में इक्वल था, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, तो 3 और 4 भी तो आपस में इक्वल हुए, है ना। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, 9th स्टैंडर्ड की आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो सामने सामने जो साइड बनती है वो भी इक्वल होती है। सो इसी के चलते यहाँ पर ये ABAC मेरा इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल BAC लिखो, ABC लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन में वैसे BAC बोला है तो आप भी BAC ही लिखना, यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया, बट क्या आएगा, BAC। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन द फिगर ACB, ठीक है ना, ACB सिमिलर है AQP के, इधर ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, डार्क, ACB ऐसे जा रहा है और इधर AQP इस साइड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इधर नीचे से और इधर ऊपर से। ये दोनों ही ट्राइंगल क्वेश्चन में मेरे को दिया है सिमिलर है। अब आगे इंफॉर्मेशन ये है कि BC 8 सेंटीमीटर का है, यानी ये वाली चीज, PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये,
और BA जो है वो कहीं ना कहीं 6.5 दिया है, और मुझे AQ भी दिया हुआ है, वो है 2.8। ठीक है ना, ये भी दिया हुआ है। ये 4 साइड्स दी हुई है और 2 की वैल्यू पूछी है। बहुत इजी होता है, सिंपल फंडामेंटल लॉजिक है। सबसे पहले जो 2 ट्राइंगल मुझे सिमिलर दिए हुए हैं ना, इसी के बेसिस पर मैं क्या लिखूंगा यहां पर, AC अपॉन AQ इक्वल्स टू CB अपॉन QP इक्वल्स टू AB अपॉन AP। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग दो जो साइड्स है, ये जो 2 अल्फाबेट्स आप देख सकते हो, उनके रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है। अब मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं। AC मेरा मुझे नहीं पता, AQ 2.8 है, CB जो है वो 8 है, QP जो है वो 4 है, AB 6.5, AP मुझे नहीं पता। अब जो 2 चीजें नहीं दिख रही ना, आपको मिसिंग दिख रही है, वही दोनों हमको ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, बहुत सिंपल। पहले ये 2 रेशियो ले लेंगे, फिर ये 2 रेशियो ले लेंगे। पहले ये 2 रेशियो को अगर मैं लेता हूं, AC अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, 2.8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2.8, तो कितना मिल जाएगा मुझे, सिंपली 5.6 सेंटीमीटर। ये एक चीज तो मुझे मिल चुकी है। अब इन दोनों रेशियोज को भी लेना है, 6.5 अपॉन AP, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, 2 नीचे आ जाएगा, AP इधर आ जाएगा, सो AP की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6.5 अपॉन 2, सो AP की वैल्यू हो जाएगी 3.25 सेंटीमीटर। दैट्स इट, सुपर इजी, मस्त सम। आई होप समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। इस तरह का फंडामेंटल लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो ही आपको आ पाएगा। कंसेप्ट्स की क्लैरिटी की अभी थोड़ी कमी है, तो अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा वन शॉट देख लो, कंसेप्ट्स पूरे क्लियर कर लो। नेक्स्ट, P and Q are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC। यानी सबसे पहले एक चीज दी है कि एक ट्राइंगल है ABC, ऐसा एक ट्राइंगल है ABC। अब P और Q जो है वो AB और AC पे है, यानी ABC अगर मैं यहां बनाता हूं तो P कहीं ना कहीं यहां है और Q कहीं ना कहीं यहां है। ठीक है ना, P और Q की वैल्यू यहां पे दे दी है। अब पूछा है कि AP जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, PB जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और QC जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और हमको प्रूव करना है कि जो BC है वो 3 टाइम्स PQ के है। अब PQ अगर सिनेरियो में आ ही चुका है तो PQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। अब कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। हमको ओके, सारी वैल्यूज तो ये, अच्छा एक और चीज भी थी AQ 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। अब क्या कैसे करना है, ध्यान से समझना काफी इंटरेस्टिंग सम है। सबसे पहले तो मैं AP अपॉन PB का रेशियो ढूंढूंगा। AP अपॉन PB का रेशियो मुझे मिलेगा 2/4 यानी 1/2। AQ अपॉन QC का रेशियो ढूंढूंगा, वो कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा 3/6 यानी अगेन 1/2। सो मैं कह सकता हूं देयरफॉर AP अपॉन PB जो है वो मेरा बराबर है AQ अपॉन QC के। अब अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है ना, 2 करस्पॉन्डिंग साइड के पार्ट्स के रेशियो इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं लाइंस कैसी होगी, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ BPT हो गया अपना। अब अगर लाइंस मेरी पैरेलल है तो ध्यान से लॉजिकली समझना, एंगल APQ विल बी इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, देयर ऑल्सो, और दूसरी चीज एंगल AQP विल बी इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, दोनों का ही रीजन पिछले वाले सम की तरह करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चलते ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल APQ मेरा सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाई एंगल सिमिलैरिटी। चाहो तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन लेके ट्रिपल एंगल भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। अब अगर मैंने सिमिलर प्रूव कर ही दिया है तो मैं कह सकता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मेरा इक्वल होगा।
अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा का मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर AP अपॉन, ध्यान से सुनना समझना, यहां पूरा खेल खेला जाता है, AP अपॉन AB इक्वल्स टू PQ अपॉन BC। ये छोटे ट्राइंगल की ये साइड और बड़े ट्राइंगल की ये साइड, छोटे ट्राइंगल की ये साइड और बड़े ट्राइंगल की ये साइड, इनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। अब AP तो मेरा 2, AB मेरा कितना होगा, 2 और 4 पूरा 6, PQ अपॉन BC, काटूंगा 1 जा 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इधर आ गया और 3 जो है इधर PQ के पास आ गया। सो BC इज इक्वल टू 3PQ। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। कुछ इस तरीके से ये सम करते हैं। आई होप समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग सम है, एक बार वापस देखना करना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two sides and a median bisecting the third side of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides and the median of another triangle, then prove that the two triangles are similar। ये इंग्लिश स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फाबेट्स तक नहीं दिए, नहीं तो जनरली वो दे देते हैं कि AB, AC और AM ऐसे करके हमको सब चीज़ें दे देते हैं, लेकिन वो तक नहीं दिया। फिगर कैसा बनेगा, प्रूव क्या करना है, सब कुछ डिटेल में ज़रूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले आज का कोड बता देता हूँ। आज का कोड है 9362। अब देखा जाए तो फिगर पहले तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, एक ट्राइंगल और सेम टू सेम टाइप का एक और ट्राइंगल। हाँ, काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। सो इसको मैं मान लेता हूँ ABC, इसको मान लेते हैं PQR, और यहाँ जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है मीडियन, इसको मान लेते हैं M और इधर मान लेते हैं N। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझते हैं। गिवन ये है, ठीक है ना, गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि दो साइड्स, यहाँ पे दो साइड्स मेरी AB और AC है और यहाँ दो साइड्स PQ और PR है, वो और बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी टू साइड्स एंड अ मीडियन। ठीक है, दो साइड्स, इन दो साइड्स के अलावा ये मीडियन भी, मीडियन मतलब जो नीचे बेस को मिड पॉइंट पे टच करे उसे मीडियन कहा जाता है। यानी AB, AC और मीडियन वाला पार्ट यानी AM, ये तीनों प्रोपोर्शनल है। AB का करस्पॉन्डिंग PQ, AC का करस्पॉन्डिंग PR और AM का करस्पॉन्डिंग PN। ये तीनों ही जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल है। ठीक है ना, ये तीनों लाइनें जो है वो इन तीन लाइन के साथ रेशियो में इक्वल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि रेशियोज का इक्वल होना। और टू प्रूव क्या है कि ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABC और पूरा बड़ा ट्राइंगल है PQR, ये दोनों आपस में सिमिलर है। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करूंगा, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट समय बहुत ज़्यादा, 5 मार्क में BPT की जगह हो सकता है ये भी पूछ ले, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ, मैं इसी के जितना एग्जैक्टली ये जो AM है, इसी के जितना मैं नीचे लाइन बनाता हूँ और लाइन बनाकर यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। ये डॉटेड लाइंस नहीं बना के हम स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं। ठीक है, इसी से यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और इससे यहाँ पे भी ज्वाइन करता हूँ। दैट्स इट। सेम तरीके से यहाँ भी, और इसे यहाँ ज्वाइन करता हूँ। दैट्स इट। अब ये जो मैंने चीज़ें एक्सटेंड की है, यहाँ पे पॉइंट का नाम तो देना पड़ेगा ना, तो उन पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, ये सब चीज़ तो यूज़ हो चुका है, S और T। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। S और T मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। तो इसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाएगा आपका AM प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, AM को हमने एक्सटेंड किया है, तो AM प्रोड्यूस टू S सच दैट AM इज इक्वल टू MS। ठीक है ना, जितना ये AM का लाइन है उतना का उतना MS का भी लाइन है। तो इस तरीके से हमने इसे
कंस्ट्रक्ट किया है, सेम टू सेम तरीके से मेरा Pn जो है वो प्रोड्यूस हुआ है टू T सच दैट Pn इक्वल्स टू NT, ठीक है ना। और ज्वाइन कर दिया B से S को, C से S को, Q से T को, R से T को। इतना पार्ट तो मेरा अभी तक कंप्लीट हुआ है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो है हमारा प्रूफ। तो प्रूफ कैसे लिखना है, प्रूफ पार्ट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते जाना। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है मेरे, AMB एंड ट्राइंगल SMC, ठीक है ना। इन दोनों में सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू SM, रीजन हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से मेरा ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स अगर इक्वल है तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं एंगल AMB विल बी इक्वल टू एंगल SMC, वो बड़ा आसान रीजन, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लास्ट चीज मैं लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू CM, रीजन क्या हो जाएगा, AM इज मीडियन, ठीक है ना। मीडियन है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे टच करेगा, मिड पॉइंट पे टच करेगा मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल। इतना पार्ट कंप्लीट होते ही मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SMC। हमने यहाँ सिमिलर नहीं प्रूव किया, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सिमिलैरिटी में रेशियोज इक्वल होते थे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती है। साइड्स को इधर इक्वल लिया है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया है, बाई SAS। और अगर SAS से मेरे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हमारा जो AB है वो बराबर है SCK बाई CPCT, ठीक है। CPCT से मैं ये दोनों साइड्स को, किसको, इसको और इसको मैं इक्वल कह सकता हूँ बाई CPCT। जो चीज़ मैंने की है सेम टू सेम आपको इस दूसरे, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये वाला और ये वाला SAS की मदद से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं हैंड टूल से। आगे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा सिमिलरली ट्राइंगल आपके PNQ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल TNR के। सो देयरफॉर CPCT से ही मेरा कौन PQ और TR इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अब ये दो चीज़ें मेरी बहुत काम लगेगी मुझे। इसको सपोज करो मैं मानता हूँ 1, इसको सपोज करो मैं मानता हूँ 2, ठीक है ना। 1 और 2 ये बहुत काम लगेंगे। यूजिंग 1 एंड 2 इन गिवन, ठीक है ना। गिवन इंफॉर्मेशन में ये दोनों मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, गिवन इंफॉर्मेशन में मेरे ये दो रेशियोज थे, है ना। गिवन इंफॉर्मेशन में मेरे ये दो रेशियोज थे, इन दोनों ही रेशियोज में, सॉरी गिवन इंफॉर्मेशन में ये 3 रेशियोज है। इन 3 रेशियोज में ये जो मैंने वैल्यूज ढूंढी है, AB जो है उसको मैं SC से रिप्लेस कर सकता हूँ, PQ को मैं TR से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो सबसे पहले तो AB मेरा रिप्लेस हो गया SC से और जो PQ है वो रिप्लेस हो गया TR से। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, ध्यान से देखते समझते जाना। AC जो है वो तो एज इट इज़ रहा और PR जो है वो एज इट इज़ रहा, और लास्ट में जो मेरा AM और PN है इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप लोग सोचोगे 2 और 2 काट देते हैं, भैया अगर काटना ही था तो मल्टीप्लाई क्यों किया। AM का 2 से मल्टीप्लाई होना मतलब AM का डबल होना, और AM का अगर डबल हो गया तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, SC/TR इक्वल्स टू AC/PR इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा AS। और सेम तरीके से PN का डबल हुआ तो ये बन गया पूरा PT। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे ये 3 साइड्स, एक बार मैं अगर आपको हाईलाइट करके थोड़ा सा बताऊं कौन से 3 की बात कर रहा हूं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम इसमें एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला।
ये तीन साइड्स जो है उनका रेशियो मेरा इक्वल आया है। और आपको पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है कि तीन साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर मेरा इक्वल आ जाए, तो इसी के चलते मैं आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर, पेन ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको यूज़ करते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल, या सॉरी हाँ, ट्राइंगल मेरा PACS सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRT के, और ये दोनों किससे हुए हमारे, बाई SSS सिमिलैरिटी रूल। तीन साइड्स का हमने रेशियो इक्वल लिया, और अगर मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल CAS इज इक्वल टू एंगल RPT। ठीक है ना, CAS RPT मतलब ये वाला एंगल मेरा इक्वल हुआ इस एंगल के। ठीक है ना, ये जस्ट मैंने अभी ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, ये मेरे आगे काम लगेंगे। और इसी से मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एंगल BAS इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा एंगल QPT। ठीक है ना, ये सपोज करते हैं हम, हमारा 3 है, ये बाई CPST है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और ये मेरा सपोज करते हैं 4। अब मैं अगर ऐड कर दूं, एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी CAS, यहाँ ACS गलती से लिखा गया है मेरे हिसाब से, CAS आएगा, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। हाँ, सो अब मैं अगर ऐड करता हूँ, यानी BAS प्लस एंगल CAS इक्वल्स टू एंगल QPT प्लस एंगल RPT, इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा एंगल BAC, और ये दोनों को ऐड करें तो एंगल बन जाएगा QPR। यानी जस्ट हमने इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूव किया। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मेरे ये दो साइड्स और ये दो साइड्स का रेशियो तो मेरे पास इक्वल था ही, और इन्हीं के बीच का जो एंगल है वो जस्ट हमने इक्वल प्रूव किया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं नाम दे दूँ इक्वेशन 5। सो फ्रॉम गिवन एंड 5, ठीक है ना, इक्वेशन 5 लिख सकते हो भले, गिवन एंड 5 triangle ABC similar to triangle PQR with the reason by SAS similarity rule। ठीक है ना, साइड एंगल, साइड से हमने इनको सिमिलर प्रूव किया। ये काफ़ी लेंदी कॉम्प्लिकेटेड सा सम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट में अगर क्विकली समराइज करूं तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की मदद से हमने इस साइड और इस साइड, अब यहाँ पे इस वाले को मैंने डबल कर दिया, तो ये पूरा, ये वाला स्टार्टिंग में था ही, और ये वाला मेरा CPCT की मदद से सेम टू सेम इधर ये दो ट्राइंगल्स को जो है हमने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने की मदद से मेरा ये इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल हुआ। फिर सिमिलरली वर्ड यूज़ करके मैंने इतना एंगल इक्वल लिख दिया। ये पूरा एंगल ऐड करने पर आपस में इक्वल हो गए। अगर आपस में इक्वल हो गए तो साइड एंगल साइड की मदद से ये पूरा ट्राइंगल मेरे सिमिलर प्रूव होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई नो लेंदी सम, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क में पूछा जाता है, तो आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।